नहीं, देखिए बिहार की जो स्थिति है ना, उसमें गठबंधन के ज़्यादा उथल पुथल की संभावना है ही नहीं। क्योंकि जो चर्चा हो रही है वो मुख्य चर्चा एनडीए के अंदर, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसके अंदर चिराग पासवान जी की हो रही है। बाकी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब चिराग पासवान जी के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो केंद्र में मंत्री पद त्यागने नहीं जा रहे हैं, उनके साथ है। दूसरी ओर कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि पहले एक खतरा था, लेकिन वो तीसरी शक्ति के बारे में जो कुछ सर्वे आए हैं, सर्वे केवल वही नहीं जो टेलीविजन अखबारों पर आया है, पार्टियों के भी कार्यकर्ताओं से जो सर्वे है, और तीसरी शक्ति इस बार बिहार में कुछ करने नहीं जा रही है। तो थोड़े बहुत संभावना थी, मुझे लगता है। देखिए पहले तो नीतीश कुमार जी के जहां तक सवाल है, तो नीतीश कुमार जी के बारे की स्थिति यह रही है कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं होने, और बीच के काल में जब भाजपा के साथ आए उसके पहले के 1 से 1.5 साल में जिस ढंग से उन्होंने एक चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ, गुस्से में आके तिलमिलाता हुआ इस प्रकार से बयान दिया जो उनके स्वभाव में नहीं था, तो उससे उनकी छवि पर व्यापक असर पड़ा। लेकिन ये छवि तब बिगड़ती जब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं, माने भारतीय जनता पार्टी को वो छोड़ के चले गए थे, जो उसने इसको मुद्दा बनाया था वो मुद्दा बनाती। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति है कि हम किसी प्रकार का जोखिम नहीं ले सकते हैं। जो हमने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड को छोड़ के और दिल्ली में जो हमको विजय मिली है, उस वातावरण को कायम रखना है, क्योंकि अगले वर्ष के चुनाव में चुनौतियां ज्यादा है हमारे सामने। तो इसलिए नीतीश जी को पूरे सम्मान पूर्वक एक एक नेता घोषणा करने लगे। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे नेता नीतीश जी हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सब बोलने लगे और नीतीश जी की ही सरकार बनेगी। आप किसी का इंटरव्यू करिए, बड़े नेता, जबकि बीच में कहने लगे थे कि भाई मुख्यमंत्री का चयन विधायक करेंगे, तो भाषा सबकी बदल गई है। तो बदलने के बाद जो स्थिति बनी है कि अब नीतीश जी की छवि पर उस ढंग से चर्चा हो नहीं रही है। बीजेपी चाहती तो छवि पर चर्चा करवा सकती थी। इसका जो एक और असर हुआ है कि जो नीतीश कुमार के विरुद्ध वातावरण था, अब ज्यादा बोलने से विपक्ष के एक बुजुर्ग आदमी के प्रति जो एक सहानुभूति होती है, वो सहानुभूति हो रही है। और जो इन्होंने पिछले कुछ समय से, जो अब ये मत भूलिए कि आज से 20 वर्ष पहले जिस बच्ची को आपने जो है साइकिल दिया है, बैग दिया है, 10वीं पास करने पर, 12वीं पास करने पर, ग्रेजुएशन करने पर वजीफा दिए हैं, अगर उस समय 15 साल की थी तो आज 25 साल के है। जो 18 साल की थी वो 15 साल की थी वो 35 साल की, 18 38 साल की हो गई है। जो 24 साल की थी वो 44 साल की हो चुकी है। तो वो सब अब सेकेंड जनरेशन को, उनको वो 10,000 करोड़ रुपया जो गया है वो जा रहा है। तो एक पूरा जो वोट बैंक है उस रूप में ना, वो अभी भी उनका मोटा मोटी इंटैक्ट है। इसलिए नीतीश कुमार को टच करने की कोई स्थिति नहीं है। बिहार के चुनाव की स्थिति है कि यहां से जो कुछ भी लगता हो, इस समय जो मैंने समझा है कि इस समय ये मैं घोषणा कर सकता हूं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में और प्रदेश के नेतृत्व में नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहां है, वो फार बहुत आगे है इस समय कई कारणों से। पहला कारण एसआईआर का मुद्दा रहा, क्योंकि जो मुद्दे होते नहीं है उसमें उत्तेजना पैदा करते हैं, तो आपकी विश्वसनीयता आपके समर्थकों में भी घटती है। लोगों में उसके विरुद्ध धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं होती हैं। वो मुद्दा रहा नहीं, लेकिन उसके कारण प्रतिक्रियाएं हैं निगेटिव में कि यह जानबूझ करके, जो नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, नेपाल और बांग्लादेश बिहार से लगा हुआ है, नेपाल तो पूरा लगा हुआ है, थोड़ा बंगाल जाइए तो कई जिले जो है बांग्लादेश से हो जाते हैं, तो हमारे देश में पैदा करने की कोशिश हुई है। ये यहां तक कि उनके समर्थकों के अंदर भी थोड़ा भाव पैदा हुआ है। दूसरा हुआ है कि जब आप नॉन इशू को इशू बनाते हैं, तो उस 1 महीने में जो सरकार के विरुद्ध मूल इशू हो सकते थे वो आपने उठाया नहीं। इसीलिए हार करके तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा खत्म होते ही बिहार अधिकार यात्रा शुरू की। अधिकार यात्रा रही, बिहार नहीं रहा, क्योंकि उनके समझ में आ गया। उसी डेस्परेशन में उनकी जो घोषणा है कि 13.5 करोड़ की आबादी बिहार में है, अगर 5 आदमी एक परिवार में है, 2.5 करोड़ से ज्यादा, 2.25 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे देना, ये सब डेस्परेशन में आया है, तो वो स्थिति हुई है।
चौथी यह है कि हमेशा ध्यान रखिए कि इस समय पूरे देश में, चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे, हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रीयता के आधार पर एक उसका वोट बैंक क्रिएट हो चुका है। वो वोट बैंक ज्यादातर इंटैक्ट है उसका, और वो बिहार में भी वो वोट बैंक है। वक्फ कानून में जैसे इन लोगों ने रैलियां निकाली, समर्थन में बयान दिए, उसका व्यापक असर है। जो आई लव मोहम्मद हुआ है उसका भी एक रिएक्शन है। और जो इसमें विकास के काम है और जो खाते में पैसे गए हैं, लोगों ने तुलना किया है कि भाई कोई भी आएगा इस समय, क्या हम केंद्र और प्रदेश सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं? क्या हम बिहार में एक उथल पुथल चाहते हैं, अनिश्चितता का दौर? क्योंकि सुरक्षा पूरे देश में, मैं बता रहा हूं कि इस समय 3 बातों पर लोगों का बिल्कुल ध्यान है कि इकोनॉमी जो है वो नहीं हिलनी चाहिए, सुरक्षा के प्रति लोग ज़्यादा सतर्क हो गए हैं, और जो फंडामेंटलिज्म है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को लेकर, उसके लिए गैर इस्लामिक लोग ज़्यादा सतर्क है। वो सब बिहार में पूरा चुनाव पर पूरा असर पड़ रहा है। इसीलिए इस समय तो मेरी दृष्टि से वहां जो है चुनाव का अभी तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। प्रशांत किशोर जी ने मुद्दे उठाए हैं, लेकिन मैंने जो चारों तरफ पता किया है, किसी जिला में, किसी एक क्षेत्र में मुझे नहीं दिखाई दिया है कि उनका कोई मेजर वोट बैंक क्रिएट हुआ है। अगले चुनाव में कुछ हो जाए अलग अलग है, लेकिन 2 स्थापित गठबंधन को तोड़ करके तीसरा गठबंधन कुछ बढ़िया प्रदर्शन करे, तभी होता है जब सरकार के विरुद्ध एक असंतोष का वातावरण हो, उथल पुथल हो, और दूसरे को लोग बिल्कुल नापसंद कर रहे हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।